नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनसीसी की वार्षिक रैली में भाग लिया। एनसीसी के दृढ़ संकल्प और सेवा भावना की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सुरक्षा बलों ने औरंगाबाद और गया जिले में बड़ी नक्सल वारदात की साजिश को विफल किया। 162 आईईडी बम निष्क्रिय किए गए। और बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 27 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वर्तमान समय युवाओं के लिए नए अवसरों का समय है। श्री मोदी ने कहा कि पूरे विश्व में एक ही चर्चा हो रही है कि भारत का समय आ गया है। विश्व के 20 सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना इसका प्रमाण है। प्रधानमंत्री नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी रैली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि नेशनल कैडेट कोर एनसीसी भारत की युवा शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी का दृढ़ संकल्प और सेवा भावना एक मिसाल है और देश को एनसीसी पर गर्व है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एनसीसी की रैली में सम्मिलित होकर परेड की सलामी ली। एनसीसी इस वर्ष अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय भावना के अनुरूप रैली के लिए 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेटों को आमंत्रित किया गया है। एनसीसी रैली में बिहार और झारखंड का नेतृत्व कैडेट राहुल कुमार ने किया। प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कार भी प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 97वीं और इस वर्ष की पहली कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इस बीच आकाशवाणी ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए प्रतीक चिन्ह बनाने की प्रतियोगिता शुरू की है। इस कार्यक्रम के लिए प्रविष्टि 1 फरवरी तक भेजी जा सकती है। विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता संबंधी विवरण mygov.in पर उपलब्ध हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने युवाओं से भारत को 2027 तक विश्व का अग्रणी देश बनाने में योगदान देने की अपील की है। कर्नाटक के हुबली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि युवाओं को अपने करियर के साथ साथ देश के विकास में योगदान का लक्ष्य भी निर्धारित करना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को शिखर पर ले जाना चाहते हैं और भारत को 2025 तक $5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मजबूत नींव रखी जा रही है। फॉरेंसिक साइंस का हर कैंपस अपने आप में फॉरेंसिक साइंस के सभी विधाओं का, सभी ब्रांचेस का हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान देगा, जिससे वहां रिसर्च का काम होगा, वहां एक्सपर्ट बनाने का काम होगा और समग्र विश्व में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट अगर फॉरेंसिक साइंस में किसी एक देश के अंदर 5 साल के बाद होंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को कह सकता हूं तो वो भारत में होंगे। गृहमंत्री ने कहा कि अब विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैंपस खोलने की अनुमति दी जा रही है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा और 5 अप्रैल तक चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। 27 फरवरी को राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसी दिन राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा। 28 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश होगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने खगड़िया में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य के समेकित विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। श्री कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान खगड़िया के अलौली प्रखंड सहित कई अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यों का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने अलौली प्रखंड के रौन में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार की जनता से 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया गया है उस पर तेज गति से काम हो रहा है। औरंगाबाद के देव में आज सूर्य महोत्सव का उद्घाटन करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग में 3 लाख, पुलिस विभाग में 75,000 और स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख से अधिक भर्तियों के लिए चयन की प्रक्रिया अगले 1-2 महीनों में शुरू हो जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज जारी कर दिए गए हैं। यह परीक्षा 12 फरवरी को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 38 जिलों के 805 परीक्षा केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस बार परीक्षा में गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। सुरक्षा बलों ने औरंगाबाद और गया जिले में बड़ी नक्सल वारदात को अंजाम देने की साजिश को विफल कर दिया है। सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान औरंगाबाद जिले के लड़ुइया पहाड़, चकरबंधा और पंचरुखिया के जंगली क्षेत्रों में छुपाकर रखे गए 162 आईईडी बम बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों के बम निष्क्रिय दस्ते ने सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया है। औरंगाबाद और गया के नक्सल प्रभावित इलाकों में छापेमारी अभियान अभी जारी है। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। 30 और 31 जनवरी को प्रस्तावित बैंक कर्मियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार और केंद्रीय श्रम आयुक्त के बीच कल मुंबई में एक बैठक हुई। बैठक में बैंक कर्मियों की लंबित मांगों पर सकारात्मक सहमति के बाद 30 और 31 जनवरी को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल स्थगित कर दी गई है। दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 30 और 31 जनवरी को बैंक कर्मियों ने वर्ष 2017 से लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी। मद्य निषेध विभाग प्रदेश में शराबबंदी कानून को और कड़ाई से लागू करेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शराब पीने वालों की निशानदेही पर सप्लायर को गिरफ्तार कर शराब की आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त करें। श्री पाठक ने आज पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में शराबबंदी कानून के अनुपालन में आ रही दिक्कतों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मद्य निषेध को लेकर नियमित छापेमारी अभियान चलाने, पेट्रोलिंग और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा ने कहा है कि राज्य के लिए आवश्यक दूसरे रडार प्रणाली को पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री महापात्रा ने कहा कि इस रडार को लगाने की केंद्र से मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि इस रडार के लग जाने से आकस्मिक बाढ़ की स्थिति में पूर्व जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। पटना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT और मौसम विज्ञान केंद्र के बीच समझौते की जानकारी देते हुए श्री महापात्रा ने बताया कि उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी उपलब्ध कराना अब आसान हो गया है।
प्रदेश में मौसम के रुख में एक बार फिर परिवर्तन देखा जा रहा है। पछुआ हवा के प्रवाह के कारण राज्य भर के तापमान में औसतन 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है, जिसके कारण ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश भर के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और कमी हो सकती है। वहीं सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं मौसमी विश्लेषण के अनुसार पूरे प्रदेश में शुष्क पछुआ हवा का प्रवाह जारी रहेगा। अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा बने रहने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान का जीरादेई राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार की जीत लगभग तय दिख रही है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मणिपुर ने दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 107 रन बनाए हैं। मणिपुर को जीत के लिए अभी भी 438 रनों की आवश्यकता है। कल मैच का 5वां और अंतिम दिन है। प्रदेश में आज से कई स्थानों पर जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का नाम दक्ष है। इसका मुख्य उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को छोटी उम्र में निखारना है। बेगूसराय में आयोजित प्रतियोगिता में करीब 3000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता का उद्घाटन बेगूसराय के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने किया। वहीं शेखपुरा में भी आज से जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। समारोह का उद्घाटन जिलाधिकारी सावन कुमार ने किया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की पटना इकाई द्वारा मधुबनी स्थित टाउन क्लब मैदान में आज से 5 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव फोटो प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने किया। 5 दिन की इस प्रदर्शनी में आजादी के आंदोलन पर चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुंगेर जिले के सदर प्रखंड में आईटीआई कॉलेज परिसर में आज 1 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 15 कंपनियों ने भाग लिया। ई-केवाईसी को आधार से जोड़ने के मामले में सितंबर को समाप्त तिमाही की तुलना में दिसंबर को समाप्त तिमाही में 18.53% की वृद्धि हुई है। दिसंबर को समाप्त तिमाही में आधार के जरिए 84.8 करोड़ से अधिक ई-केवाईसी लेन देन किए गए। अररिया जिले के फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र में रामपुर दक्षिण के विभिन्न घरों में छापेमारी कर पुलिस ने 81 बोरा यूरिया खाद बरामद किया है। इस मामले में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। अरवल जिले में नेहरू युवा केंद्र ने युवा नेतृत्व विकास को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। शिविर का उद्घाटन उप विकास आयुक्त रविंद्र कुमार और नेहरू युवा केंद्र के उप निदेशक कृष्णकांत सिंह ने किया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने आज अररिया के प्रसिद्ध खरगेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कुरसाकांटा स्थित सुंदरनाथ धाम और शिवगंगा के दर्शन भी किए। शेखपुरा नगर परिषद की नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद रश्मि कुमारी के खिलाफ गलत जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर पटना के दनियावा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में विभिन्न विभागों के पीपी और पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक किरण गोरख जाधव और बगहा की एसडीएम अनुपमा सिंह ने इन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। शेखपुरा के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहब्बतपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 15 लीटर शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनसीसी की वार्षिक रैली में भाग लिया। एनसीसी के दृढ़ संकल्प और सेवा भावना की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सुरक्षा बलों ने औरंगाबाद और गया जिले में बड़ी नक्सल वारदात की साजिश को विफल किया। 162 आईईडी बम निष्क्रिय किए गए। और बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 27 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।